नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मस्त हो, स्वस्थ हो? जय हिंद, जय भारत। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? वो कहते हैं कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिल्कुल 20-25 लाख फॉर्म आने वाले हैं। लय देके आसपास अगर हम नजर डालें तो वैकेंसियां तो है, लेकिन वो मजा नहीं है उनमें, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है। तो विद्यार्थी का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भर्ती में पदों की संख्या, और पदों की संख्या इसमें भैया बहुत है। आसमान छू रहा है मोटिवेशन की। 53,000 में तो एक पोस्ट ले ही लेंगे। क्या इतना आसान है कि 53,000 में एक पोस्ट ले लोगे? जी बिल्कुल नहीं। भले ही लाख पोस्ट हो, अगर आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं, अगर आपने गलतियां कर रखी हैं, तो पोस्ट आपका सिलेक्शन नहीं निर्धारित करेंगे। सिलेक्शन निर्धारित करेगा आपकी प्लानिंग, आपकी तैयारी, किस प्रकार से आप करते हो। इस बीच हम एक एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इसमें एक सब्जेक्ट जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है। 30 क्वेश्चन अनुमानित, बोर्ड ने 30 क्वेश्चन, तो 30 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी जैसा विषय, नाम हिंदी है और आप सबने जानते भी, पढ़े भी हो 6ठी से 10वीं तक। क्या लगता है 30 में से 30 ठीक कर पाओगे? होगा कि नहीं होगा? इतना भी आसान नहीं है, इतना भी सरल नहीं है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमारे अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन हमें उसे अनुकूल बनाना पड़ेगा। मतलब क्या समझे? हमें हिंदी आती है कि नहीं आती मैटर नहीं करता। हमें पेपर में अगर अच्छा स्कोर करना है तो हिंदी के अंदर बहुत ज्यादा प्रश्न ठीक करने पड़ेंगे। तो फिर क्या किया जाए, आज इसी पे चर्चा करेंगे। इस जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में मैं चर्चा करूंगा 1 बाय 1। आज हिंदी के ऊपर चर्चा करेंगे, इंग्लिश के भी करेंगे, गणित पे भी करेंगे, नो डाउट। चलिए बात करते हैं। हिंदी के अंदर 30/30 आपका टारगेट होना चाहिए। देखो, हम तैयारी करते हैं लेकिन हमने हमारा टारगेट नहीं सेट किया, तो फिर फायदा क्या है तैयारी का? क्योंकि फिर वो आप तैयारी कर रहे हो, टारगेट नहीं बनाया। आपका टारगेट एक होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, पेपर कठिन आए सरल आए, मैंने जो टारगेट किया मैं उतना अचीव करूं। और इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं हिंदी जैसे विषय के अंदर 30 में से 30 लेके आऊं, फिर भी इसमें मेरा एफर्ट्स कितना भी लगे। कैसे करनी तैयारी और पेपर में प्रश्न छपना, ये एक बड़ी बात है कि मैं जो पढ़ रहा हूं, जहां से पढ़ रहा हूं वहां से पेपर में छपेगा कि नहीं छपेगा। ये काफी सारी चीजें होती है। कई बार हमें ऐसे मैटर को पढ़ रहे होते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, अननेसेसरी कचरे भरी चीजों को हम पढ़ते हैं, और ये चीजें बहुत सारी हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले भाई, जितने भी चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। ठीक है भाई, आ जाओ। और ये हमारा हर भर्ती परीक्षा में एक बेहतरीन परिणाम दोस्तों। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। न किसी किताबों को बेचा, न भी कुछ नोट्स बेचे, न कुछ, सिर्फ पढ़ाया ईमानदारी से एक सिंगल कोर्स में। न कोई हजारों कोर्स हमने लॉन्च की, न हजारों किताबें हमने बेची। सीमित पढ़ाया, सीमित और क्वालिटी के साथ, और वेल मेंटेन रखा हर एक सब्जेक्ट को। उसका परिणाम आपके सामने है। लगातार हर परीक्षा में, एक परीक्षा की बात हो दोस्तों तो हो सकता है क्या पता, लेकिन बैक टू बैक हर परीक्षा में शानदार रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। जो लगातार एसके नाइक क्लासेस है वो देता आ रहा है। कोई सब एग्जाम उठाए, रीट, एलडीसी, वीडियो, वुमेन सुपरवाइजर, सीईटी, इवन पशु परिचय भी होके निकला है। सीधा सीधे छपे हैं प्रश्न। सिर्फ एक सीमित कंटेंट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया है। और इस बार भी हम इस भर्ती को लेकर यही इतिहास दोबारा दोहराएंगे दोस्तों। 120 प्रश्नों में हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। इस बार बहुत बड़ा टारगेट हमने सेट कर लिया है, क्योंकि टारगेट कभी छोटा मत रखो। जीवन के अंदर अगर चैलेंज नहीं होंगे ना, तब तक जीने का मजा भी नहीं आएगा। तो अब की बार हमने इसमें बड़ा टारगेट कर लिया है। 120 में से हमने इंग्लिश को दरकिनार करते हुए, क्योंकि इंग्लिश हमारा विषय नहीं है, उसको छोड़कर बाकी विषयों पर हमने अपनी पकड़ बनाई है। और इस बार इसमें एक बेहतरीन मुकाम हासिल करेंगे। चतुर्थ श्रेणी बैच 15 दिन हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। मैथ, साइंस, जीके, हिंदी, कंप्यूटर, सब कुछ ऑल इन वन, विदाउट इंग्लिश। इंग्लिश नहीं होगी इसमें, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा
हमें बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हम पढ़ाते नहीं उसको। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहे तो निसंदेह आप जुड़िएगा और फिर देखिएगा पढ़ने का तरीका और पेपर में कैसे छपता है। बाकी सिमिलर कोर्स, रीट, एलडीसी, वीडियो सब कुछ है, आप जुड़ सकते हैं। बात करते हैं, आज मैं हिंदी की बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी के अंदर अनुमानित बताए गए हैं प्रश्न 30, हो सकता है 30 प्रश्न आएंगे, अनुमानित 30 तो बताया गया है, हो सकता है 2-4 कम हो जाए या 2-4 बढ़ा दे। तो हमारा टारगेट सीधा सा है कि 1 आए, 2 आए, 10 आए, 30 आए, 20 आए। अपना टारगेट सिंपल सा है, टॉपिक जो दिए हैं सिलेबस में उनको बहुत अच्छे से कवर करना और सीधा सीधा पेपर में ठीक करना। सिलेबस में नजर डालें दोस्तों, आ जाओ एक बार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल आप बेसिक से कवर करते हो, तो बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन इसमें नहीं है, सिर्फ आपको छोटे छोटे रूल्स याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी, और आप बहुत अच्छे ठीक कर पाओगे। थोड़ा इसमें हम देखें समझने वाले, एक इसमें तत्सम तद्भव स्टार कर देता हूं, एक देश विदेशी शब्द, एक संधि स्टार कर देता हूं जो समझने वाला है। ठीक है, और इसमें से वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये थोड़े से आपको समझने पड़ेंगे। काल, मुहावरे ये रटने वाला, अंग्रेजी वाला ये भी रटने वाला, कार्य संबंधी ये वाला एक थोड़ा सा। आप देखें समास तो इसमें दिया भी नहीं है, लेकिन समास क्या पढ़कर चलना है? जब इतने टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक समास को क्यों छोड़े? हो सकता है उनसे टाइपिंग में कोई गलती हो गई हो या नहीं जोड़ा हो। जब इतने सब्जेक्ट जोड़ दिए तो समास में क्या जोर आ रहा है उनको देने में? कल को एक प्रश्न आ गया तो अपना तो एक प्रश्न गलत हो गया, जबकि छोटा सा रूल, तो समास पढ़कर चले मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अभी करना क्या है इसमें, इसके लिए मैं बेहतरीन चीजें आपको बता रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है दोस्तों। मार्केट में हजारों किताबें आएंगी, अलग अलग लेखक होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, हमें उस पर नहीं जाना। अपने को इसमें 30 ठीक करने का सबसे एक इजी और फाइन तरीका मैं आपको बताऊंगा, और उसी पैटर्न को फॉलो करेगा आपका ये बोर्ड, जहां से प्रश्न बनेगी। मैं 2 किताबें आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि किताबें पढ़ना जरूरी है इसके अंदर, जो आप हमेशा से पढ़ते हो। एक किताब तो ये नवीन हिंदी व्याकरण, ये किताब है 6ठी से 12वीं। ये किताब, दूसरी इसी के सिमिलर एक किताब और आती है। ये 2 किताबें हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में थोड़े से नियम दे रखे हैं, एक में थोड़े से कम, कुछ इस प्रकार। तो दोनों ही बेस्ट रहेंगी, दोनों लेके आओ, क्योंकि ये नई वाली छपी, ये पुरानी वाली है। अब नया अपडेट देख लेना कौन सा है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप पुराने पेपर उठा के देखो, जितने भी पुराने पेपर, इन 2 किताबों से कोई भी एग्जाम्पल बाहर नहीं गया है, न कोई प्रश्न बाहर गया है। सारे रूल रेगुलेशन, और इन्हीं से दोस्तों पेपर बनने वाला आपका चतुर्थ श्रेणी का। बात क्लियर कट समझ में आ गई। और ये जो टॉपिक्स दे रखे ना, ये पूरा सिलेबस आप इसको उठाओगे, इसका पेज फटा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, इसका पेज फटा हुआ है, मैं 1 मिनट सिलेबस भी दिखाऊं थोड़ा सा, आप नजर डालें सिलेबस पे। सिलेबस पे नजर डालेंगे तो शायद इसमें देखो, जो क्रम से लिखी हुई सारी चीजें ना, वो ये क्रम से सारी कुछ चीजें लिखी हुई, ये सारा सिलेबस इसमें मेंशन है, और यही काम इसमें दे रखा है अच्छे से। बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसी गाइड की खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। लेकिन हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझने तो पड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी को आती है तो अच्छी बात, नहीं आती तो समझना तो पड़ेगा। इसमें 2 काम करने हैं आपको। क्या काम करने दोस्तों? 2 काम करने हैं। एक तो मैंने आपको 2 बुक बताई, इन दोनों बुकों में से आप एक ले सकते हो, दोनों मिल जाती तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। ये 2 बुक प्लस में आपको दूसरा काम क्या करना चाहिए 30/30 के लिए, सिंपल वे। प्लस में आपको PYQ लगानी है, लास्ट 10 ईयर जितने भी एग्जाम हुए पिछले 10 सालों में, जितने भी आपको मिलते हैं, हिंदी के जितने भी प्रश्न आए, आपको 2 काम करने। पहला काम दोस्तों, थ्योरी के साथ नियम पूरे अच्छे से कवर करने, समझना हर टॉपिक को। उसके बाद आपको PYQ साथ साथ लगाने चाहिए। ये 2 काम कर लेना, कोई रोक नहीं सकता आपको 30 में से 30 करने से, 30 में से 30 करने से। इसके अलावा तो करने को बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं और आने वाली है। मैं हर बार कहता हूं भाई, कॉपी पेस्ट, इधर से चिपकाया, कवर बदला, इधर लगाया, कुछ नहीं। अभी राजस्थान जीके चेंज हो गया है, अभी किताबें थी नई जिलों के आधार पर, 50 जिलों के आधार पर क्या होगा, 10 संभाग के आधार पर।
चिपकाई गई आपको एक ही नाम बोलकर कि नया आएगा, इस भर्ती में नहीं आया अगली में आएगा, इसमें अगली में आएगा, आया किसी में नहीं अभी तक। जिनका बेस मजबूत नहीं होता ना, कभी वहां पर अपना आशियाना नहीं बनाना चाहिए। नींव कमजोरी छत कभी गिर सकती है, और ये आज फिर गिर गई। जो बात बोलता हूं ठोक बजाकर बोलता हूं, अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूं, तो वो हमेशा रियल होती है। सामने वाले को चुभती बड़ी जल्दी है, लेकिन वो सच्चाई है। हिंदी की बात हम कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये मत देखें कि सफर लंबा है, 9 महीने है, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे तो आप अपने ऊपर प्रेशर फील तो होगा ही नहीं, यार 9 महीने कर लेंगे। फिर दूसरा सर हिंदी है, कर लेंगे, कर लेंगे और करने में दोस्तों डिफरेंस होता है रात दिन का। आज से एक एक एग्जाम्पल पर पकड़ बनाएं, एक एक एग्जाम्पल को अपने हाथ से निकालें, समझे कैसा प्रश्न आया हुआ है, कैसा पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया था, क्या पूछा नहीं गया। आज से इस प्लानिंग को आप बनाएंगे ना, तब जाके आप एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और ये आपका 30/30 स्कोर कोई बड़ी बात नहीं आना, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन आपके एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नया कुछ नहीं करना है। अब ये कैसे कवर करते हो, ये तो आपको मिल जाते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं, या किसी टीचर के साथ जुड़ोगे तो वो भी अगर करवाता तो बोलो उनको, नहीं करवाता तो अलग बात है। एक काम पढ़ने का तरीका एक और बताता हूं आपको। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान के चलो संज्ञा, एक टॉपिक आपने पढ़ा, इसको आपने पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, सारे रूल रेगुलेशन पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद क्या आपको टॉपिक समझ में आया? क्या इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पेपर में आया कि नहीं आया? आया है तो कैसा आया, क्या वो ठीक हो सकता है क्या? इसके बाद आपको इसके प्रश्न लगाने हाथों हाथ। प्रश्न लगाओ हाथों हाथ, और प्रश्न लगाओगे। दूसरा काम क्या हो गया? पहला आपने संज्ञा टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके बाद टॉपिक पढ़ने के बाद उसके 25, 30, 40 जितने प्रश्न आप लगा सकते हो लगाओ, अच्छे अच्छे लगा लिए। फिर तीसरा काम क्या करना चाहिए? उस टॉपिक को और शानदार बेहतर करने के लिए फिर इसका आप टेस्ट दें, फिर आप इसका टेस्ट लगाओ। अब टेस्ट में देखो रैंक क्या आई आपकी, रैंक देखो कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए, चेक करो। सही हो गए वो तो बल्ले बल्ले है कि भैया सही हो गया, लेकिन गलत भी तो होंगे, चाहे एक गलत हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। फिर उस पर काम करो, ये मेरा प्रश्न गलत क्यों हुआ? सोचो, क्या मैंने रूल गलत पढ़ा, गलत आंसर टिक कर दिया, ये मेरे को आया नहीं। जो गलत आपने किया वहां निकालो गलती, और फिर दोबारा से उसको पढ़ो इसमें कि भैया यहां से गलत हो गया। तब जाकर ये टॉपिक आपका 100% तैयार होगा। आप क्या काम करते हो? आप एक काम करते हो, टॉपिक पढ़ लिया, रूल पढ़ लिए, हो गया, 2-4 एग्जाम्पल लगा लिए, टेस्ट आप बाद में लगा लोगे पेपर के टाइम में, इसके प्रश्न लगाने के नहीं लगाने। तो ये काम नहीं करोगे किसी भी टॉपिक में तो शायद बेहतर रिजल्ट कैसे आएगा? इसलिए बेहतर परिणाम निकालना है तो बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी, और इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। ये तीनों काम एक दिन में हो सकते हैं, और 2 से 2.5 घंटे का काम है। टॉपिक को अच्छे से कवर करें, इतने ज्यादा रूल नहीं है। उसके प्रश्न लगाएं, प्रश्न कौन से लगाएं? PYQ लगा लो या सिमिलर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और फिर उसके बाद में टेस्ट दें, टेस्ट लगाएं, और वो टेस्ट एकदम ओरिएंटेड होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। फिर आप देखेंगे आप कितने पानी में, पता लग जाएगा आपको। ये काम कर ले हिंदी में, 2 किताबें, फिर PYQ, 2 काम कर ले, और उसके बाद में आप टेस्ट लगाए, क्वेश्चन लगाए, अपने आप आपको पता लग जाएगा। गलतियां हो रही हैं, गलतियों को पकड़े। ये काम आपको 8 महीने जो पड़े, बीच में 8 महीनों का जो गैप है, उसमें हर दिन यह काम होना चाहिए, हर टॉपिक के साथ में। सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निकलता है। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। हीरे को तराशा जाता है, कितनी चोट पड़ती है उसके ऊपर, तब उसकी कीमत करोड़ों में बनती है। केवल एक चोट से हीरा तराशा नहीं जाता, समझ रहे हो इस बात को? तो आप अपने आप को तराशो, तभी आप हीरे बनोगे, वरना फिर 20 लाख में हीरे तो गिने चुने होते हैं। आप जानते हो इस बात को। बेहतर परिणाम, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके से। समय है, भर्ती हाथ से निकलनी नहीं चाहिए।
ये मैंने हिंदी की प्लानिंग बता दी, इससे ज्यादा हिंदी में और आपको कुछ नहीं करना है। आने वाले समय में एक एक वीडियो में अदर सब्जेक्ट पे भी इंग्लिश का डर बहुत सता रहा है, नो डाउट एक बेहतर प्लानिंग शेयर करूंगा और वही फॉलो करोगे तो शायद 15 तो ठीक नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे इतना वो, लेकिन मैं 8 से 9% ठीक करने का ऐसा जुगाड़ आपको बता सकता हूं कि वहां से परसेंट सीधे सीधे उठ जाएगा और पेपर में छप जाएगा। इतना हमें कॉन्फिडेंस है और विश्वास होना भी चाहिए अपनी मेहनत पर, जो हमें 100% है। बाकी गणित है उसका बता देंगे, हर एक विषय का हम बताएंगे। ठीक है, तो हिंदी का मैंने बता दिया। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको लगता है तो इसे फॉलो करो, बाकी आपकी मर्जी। बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो कर लीजिएगा, जो मैंने बताया वो मत कीजिएगा। मेरा काम बताना था, एक सही मार्गदर्शन जो मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूं कि बेहतर समझ में आया होगा, बेहतर प्लान समझ पाए होंगे। बाकी तो दोस्तों आप करते हो नहीं करते वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, और हमसे जुड़ते हो तो जो चीज मैंने बताई ये हम चीजें फॉलो कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा आपको एक दिखाऊं, जनरली जो बच्चे जुड़े हुए हैं लगातार आप देखेंगे ये कुछ अभी मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे सर्वनाम का टेस्ट है, संज्ञा का टेस्ट लिया, टॉपिक करवा दी, जैसे काल करवाया, इसमें हम रैंक निकाल रहे हैं। रैंक से क्या है, बच्चे में उत्सुकता आती है कि यार मेरा नंबर नहीं आ रहा, वो अगले दिन बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ता है। वो अगर आप किया तो फर्स्ट आके रहूंगा, क्योंकि उसके मन में पहले दिन से ये आ गई कि मुझे रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, रैंक थर्ड के अंदर तो आना ही आना है। उसके लिए क्या करेगा, वो एफर्ट्स लगाएगा अच्छे, और वो एफर्ट्स आज से लगा रहा है। सोचो उसके मन में आज से ये एफर्ट्स है कि मुझे रैंक आना है, रैंक लेके आनी है। तो सोचो ये एफर्ट्स वो लगातार 8 महीने तक लगाएगा, तो सोचो वो आपसे कितना आगे होगा। और आप ये काम नहीं कर रहे हो तो आप सोचो कितने पीछे हो जाओगे। समझ पा रहे हो, भर्ती छोटी मोटी, पद ज्यादा कम मैटर नहीं करेगा आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन तो कड़ी मेहनत ही करेगा दोस्तों। बाकी आप हमसे जुड़ते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट कर देता हूं कि हम भी इन्हीं किताबों को फॉलो कर रहे हैं। बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट हर बार दिया और इस बार भी देंगे, और एक बेहतर तैयारी के साथ आप जुड़िएगा। निश्चित रूप से ये हमारा एसके नायक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है। लगातार हमने बैक टू बैक, आपने देखा होगा हर परिणाम में। ठीक है, ये हमारा एक कोर्स है जो रनिंग में बिल्कुल लाइव बैच है, लाइव चलता है। हिंदी है, गणित, जीके सभी सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पर कराने वाले, इंग्लिश को छोड़कर। बाकी इंग्लिश का तो इसमें जुगाड़ हम भी बताएंगे अलग से, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो तैयारी करना चाहते तो वेलकम आपका, बाकी नहीं करना चाहते तो दूसरी जगह वेलकम हो जाएगा। बात इतनी सी है, तो तैयारी करो बढ़िया तरीके से। बाकी मैं हर बार कहता हूं यही मंच होगा, मैं यही होऊंगा, आप भी वहां होंगे, और मैं उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी यही बात बोलूंगा, पेपर होगा कि ये देखो छपा सीधा पेपर में, क्योंकि हमने ये बात लगातार बोल ली है और ये साबित किया, और इनमें भी हम करके आ चुके। ठीक है, क्योंकि बेहतर परिणाम के साथ जाना है तो बेहतर मार्गदर्शन और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सबसे बड़ी बात है। सर हमने सारा ही पढ़ दिया तो फिर भैया पेपर में प्रश्न ठीक क्यों नहीं हुआ। समझ पा रहे हो ना, कई स्टूडेंटों से बात होती, सर हमने सारी किताब रट दी, सब पढ़ लिया, सर पेपर में प्रश्न ठीक नहीं हुआ। अब सोचो जब सारा पढ़ ही लिया है तो पेपर में ठीक क्यों नहीं हुआ। ये बात शायद आपको नहीं पता। जिस दिन ये पता लग जाएगा ना कि क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था, उस दिन आपके प्रश्न ठीक होने लग जाएंगे। और ये चीज हम अपने कोर्स में लागू करके चलते हैं। आइए जुड़िए, वेलकम है। एक बार जुड़िएगा, जो विश्वास करोगे वो विश्वास टूटने हम नहीं देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।